अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर में जो है वो आएंगे। आपने इनको लाजमी करके जाना है। और भी आपकी अगर अपनी तैयारी है तो बेहतर है, उस पर भी आप वो भी अच्छी तरीके से उसकी रिवीजन कीजिएगा। नहीं तो ये भी क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डी स्टूडेंट, सबसे पहले मुख्तसर सवालात को देखते हैं सूरत आज़ाब में से और सूरत मुमतहन्ना में से। पहला सवाल है, सूरत आज़ाब में मुंह बोले बेटों के बारे में क्या हदायत दी गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स, लाजमी आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद डी स्टूडेंट्स, सूरत आज़ाब में अहले ईमान को अल्लाह ताला की ताईद नुसरत कैसे हासिल हुई। अल्लाह ताला की यानी नियमतों का जिक्र करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। उसके बाद ये सूरत अज़ाब में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला के बारे में जो बातें बयान की उनकी वजाहत कीजिए। ये भी कभी कभार पूछा जाता है, इनको भी लाजमी कीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ खाने के दावत पर आने वाले किन अदाब की तलकीन की गई है। डी स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने लाजमी करना है। ये फिर तर्जमा लिखना है डी स्टूडेंट, इसका कर लें बेहतर है। अहले कुफर मुसलमान पर गलबा पा लें तो अहले इस्लाम के साथ क्या सलूक होता है। डी स्टूडेंट, ये भी लाजमी करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोमिन औरतों से किन बातों पर बैत लेने के लिए कहा गया। डी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, लाजमी आप करें। सूरत अज़ाब की आयत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह की क्या खुसूसी ज़वाबित बयान की गए। डी स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है। उसके बाद जब मोमिनों ने कुफार के लश्कर को देखा तो क्या कहने लगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है डी स्टूडेंट्स। उसके बाद डी स्टूडेंट्स, सूरत अज़ाब में दी गई खत्म नबूवत वाली आयत। डी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ को ये आयत भी आपको दी जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये आयत है। तर्जमा इसका आपने लिखना है। उसके बाद डी स्टूडेंट जो है, यहाँ पे सूरत अज़ाब में रोशनी बताए गए अल्लाह ताला ने अपनी इमानत की पेशकश किन किन को की। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाजमी कर लें। ये मीनिंग वाले हैं अज़ीज़ुल हकीम और गफूर रहीम, इनका मैनी भी याद कर लें। सूरत अज़ाब में तलाक के बारे में क्या। डी स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने लाजमी कर लेना है। ट्रांसलेशन वाले भी यहाँ पे है, वो भी आप कर सकते हैं, बेहतर है कर लें। पर्दे के हुक्म क्या मरवा। डी स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्दे के बारे में क्या हुक्म दिया गया। ठीक है, पर्दे वाला। और उसके बाद मुंह बोले बेटों के बीवियों से निकाह के बारे में क्या होगा। डी स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये वाला, इनकी ट्रांसलेशन अच्छी तरह से पढ़नी है आपने, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं आपसे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, सूरत अज़ाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ाब पहुंचाने वालों क्या सज़ा बयान की गई। डियर स्टूडेंट, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, सूरत अज़ाब में रोशनी में मुसलमान मर्दों औरत के जो साफ बयान की, और साफ वाला डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी आप लोगों ने करना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, कुफार से दोस्ती रखने से क्यों मना किया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाजमी कर लें। महीनी भी याद डियर स्टूडेंट, इनके लास्ट में दिए गए वह महीनी भी तैयार कर लें। सुन्नहल में हिजरत करने वालों क्या बशारत। तो डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे तो। अच्छा, नेक औरतों की क्या जो सिफात बयान की गई डियर स्टूडेंट, ये लाजमी आप लोगों ने कर लेना है। और यहाँ पे तर्जमा भी डियर स्टूडेंट आपने इसका आयत का कर लेना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये तर्जमा आपने डियर स्टूडेंट लाजमी करना है, वकरना फ़ी बयूतिकुन्ना। अब और अपनी घरों में ठहर रहो। डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट तर्जमा है यहाँ पे, ये लाजमी आप लोगों ने करना है। उसके बाद कुरान करीम में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहारत के सिलसिले में क्या हुक्म दिया है। तो डियर स्टूडेंट, ये भी आप लोगों ने लाजमी करना है। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, इसका तर्जमा डियर स्टूडेंट्स आप लाजमी करें, लाजमी करें। उसके बाद जी, सूरत अज़ाब में अल्लाह ताला ने रसूल सल्लम के मकाम को मनसब बयान की गया। डियर स्टूडेंट्स, कर लें, क्या पता आ जाए। उसके बाद डियर स्टूडेंट जी, अहले ईमान को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल देकर क्या समझाया गया। इंपॉर्टेंट चीज़ है। सूरत अज़ाब में 4 पैगम्बरों से अहद लेने का जिक्र है, उनके नाम। डियर स्टूडेंट, ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट है, लाजमी आप लोगों ने करने हैं। और हिजरत करने वाली औरतों के बारे में अहले ईमान को क्या तलकीन की गई है। तो डियर स्टूडेंट, ये भी आप लोगों ने लाजमी करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, ये जो आयत का तर्जमा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। और जिस तरह पहले जहलियत के दिनों में इज़हार तजम्मुल करती थी, इस तरह का जीनत न दिखाओ। ये जो डियर स्टूडेंट्स आयतें हैं, इन सब की करनी है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयात हैं इस सूरत में से। उसके बाद जी, हिजरत क्या है, सूरत निज़ाम, इसका क्या हुक्म है, ये भी डियर स्टूडेंट्स आ सकता है आपके पेपर में, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीन भी बिल्कुल बिल्कुल कि वो पीठ फेरते हैं, इससे मुराद वो लोग जो जंग शरीफ में शिरकत से डरते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स है। और ये भी डियर स्टूडेंट जो आयत का तर्जमा है,
अपने हुस्न अखलाक के वाले से कि तुम में से बेहतर वो जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो और मैं अपने घर वालों को तुम सबसे बेहतर हूँ। यह हदीस का डियर स्टूडेंट्स आई थिंक तर्जमा है। और कुरान पाक में रिश्ता इज़्दवाज को क्या किसका नाम दिया गया है, ये सारे डियर स्टूडेंट इसकी जिहाद के बारे में भी यहाँ पे है क्वेश्चंस, यानी कि मोस्टली क्वेश्चन सारे हैं इसमें। उसके बाद जी सूरत अहज़ाब की पहली आयत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात की तलकीन की कि डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने लाजमी करनी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आयात वगैरह ये जो दी हुई हैं ये भी आप लाजमी करें क्योंकि इनकी भी ट्रांसलेशन आ जाती है। सूरत मुहम्मदन में रोशनी में अहले ईमान को साथ क्या रवैया, ये डियर स्टूडेंट्स पहले आपने कर लिया है वो दोस्ती वाला। क़यामत के मुतालिक क्या डियर स्टूडेंट, तो ये लाजमी कर लेना आपने। सूरत अहज़ाब में क़यामत के मुतालिक क्या है और अज़वाज नबी को किन 2 बातों से इख्तियार करने के लिए के बारे में फरमाया गया डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोग क्या कह लें, मुँह बेले बेटे से क्या मुराद डियर स्टूडेंट, बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और पैगम्बर की बीवियों का मोमिनों से क्या रिश्ता है डियर स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इनकी तादाद वगैरह कर लें। उसके बाद डियर स्टूडेंट अहदीस में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माह रमज़ान की फजीलत के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हज के हवाले से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन बातों की तलकीन की है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैरुन्नास बनने का बेहतरीन अमल, ये सुनिए ये 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे यानी खुद ब खुद आपके जहन में आ जाएगा, इस्लामियात है, कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। हदीस के मुताबिक दुनिया में सबसे अच्छा कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नमाज दीन का सतून है, ये जो ट्रांसलेशन है ये आपने अच्छी तरह से करनी है। हाँ ये जो क्वेश्चन डियर स्टूडेंट देखें, वो जो मैंने बोर्ड का पेपर आपको दिखाया था उसमें भी क्वेश्चन था कि हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है और कितनी बार फ़र्ज़ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, लाजमी करें। रोज़े के बारे में किसी एक हदीस का तर्जमा लिखें तो रोज़े की 2 खुशियाँ वाला डियर स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं, या रोज़ेदार के लिए कौन सी 2 खुशियाँ का जिक्र किया गया या कौन सी 2 खुशियाँ हैं। उसके बाद नफ़े रसानी के बारे में क्या कहा जाए, और डियर स्टूडेंट जब नमाज खड़ी हो जाए तो उस वक्त क्या हुक्म दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स करना क्या है, जस्ट यानी कि जो आप हदीस दी हुई हैं उनकी ट्रांसलेशन पढ़ लेनी है और उनकी जो है तशरीह उसको सही से पढ़ लेना, खुद ब खुद ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से कर लें क्योंकि ये हदीस का तर्जमा है, ये तो खैर आपको डियर स्टूडेंट याद करना पड़ेगा लाजमी, यानी कि हदीस याद करें उसका तर्जमा जो है ये वैसे भी आपके बोर्ड के पेपर में हदीस की ट्रांसलेशन आ जाती है जब, तो वहाँ भी लिखना होता है। हदीस के मुताबिक नेगबान से क्या मुराद है, और रोज़ों और इबादत के हवाले से हदीस का तर्जमा लिखें। तो ये हदीसें जो अक्सर आपने करनी है, यानी कि 10 हैं तो 10 की 10 करने हैं। नमाज जुम्मा के आदाब बयान करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट ये भी। और हज का अहम तरीन रुकन जो है वो कौन सा है, ये आप लोगों ने कहा लेना है। और यानी कि नमाज जुम्मा की जो है वो फजीलत वाला क्वेश्चन आ सकता है, नमाज के बारे में हदीस का तर्जमा। तो ये सारी हदीस आपने जब की होंगी तो ये सारे आप चीज़ें अच्छी तरह से, अल्लाह की राह में कदम गुबार आलूद होने से क्या मुराद है, यानी कि ठीक है, तो ये भी उसकी ट्रांसलेशन में आप चीज़ आ जाएगी। अल्लाह की राह में निकलने वालों के लिए क्या खुशखबरी, तो ये डियर स्टूडेंट्स वही है जो इधर हमने की है। उसके बाद खुतबा के दौरान गर्दन फलांग वालों क्या वईद सुनाई दी गई, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जी किस रोज़ेदार के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए, ये भी चीज़ है, आपने जब पढ़ी होंगी यानी ट्रांसलेशन तो आपको खुद ब खुद आ जाएगा। रोज़े के 2 फ़वाइद, डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लाजमी करें। हदीस के मुताबिक रमज़ान के रोज़ी कबूलियत की जो हदीस है उसकी शर्त हैं वो आपने कर लेनी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके तहारत से रिलेटेड और जिस्मानी बाब नंबर से, गुस्ल का तरीका, ये डियर स्टूडेंट्स आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है। तहारत के बारे में एक हदीस का तर्जमा इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुस्ल के फ़राइज़, डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। वुज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के मकासद, डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करने हैं। किन किन मौके पर गुस्ल करना सुन्नत है, जुम्मा के दिन गुस्ल की क्या अहमियत, कपड़ों को पाक रखने की कुरानी आयत का तर्जमा, तहारत के 2 फ़वाइद, डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से ये। तहारत के मायने क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुज़ू की 4 सुन्नतें तहरीर कीजिए, ये भी डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। उसके बाद डियर स्टूडेंट वुज़ू किस वक्त ज़रूरी है, यानी किस वक्त करना चाहिए, यह तहारत से मुतल्लक़, ये पहले भी डियर स्टूडेंट हो चुकी है। उसके बाद डियर स्टूडेंट अगला बाब है सब्र शुक्र के हवाले से, तो शुक्र के लग़वी मायने क्या हैं और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के बारे में क्या फरमाया गया कि ये किससे नवाजा गया। शुक्र करने के 3 तरीके डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, लाजमी आप लोगों ने करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सब्र के लुग़वी मायने और इस्लाही मायने मफ़हूम तहरीर करने हैं। कुरान पाक में सब्र करने वालों को क्या बशारत दी गई डियर स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी कर लेना आप लोगों ने।
उसके बाब नंबर अगर 7 पे जाएं तो कुरान मजीद में रिश्ता इज़्दवाज को एहसानान क्यों करार दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इस चैप्टर का। औलाद के दो हकूक, आली ज़िंदगी से क्या मुराद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और उसके बाद बीवी अगर मयूब काम करे तो खामद को क्या हक हासिल है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहले खाना से उसने सलूक के बारे में हदीस का तर्जमा लिखें। इद्दत से क्या मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। अच्छे खामद की 4 खुशियात बयान करनी, अच्छे शोहर के 4 फ़राइज़ या खुशियात। ये डी हमने बोर्ड के पेपर में भी देखा था मेरे ख्याल में, यहाँ पे हाँ यहाँ पे देखें डी आया हुआ है कि शोहर के जो हैं 2 फ़राइज़ तहरीर करने हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डी क्वेश्चन है। बीवी के 2 फ़राइज़ डी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद डी जिहाद की किस्म है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक़साम, अल्लाह ताला ने हिजरत करने वालों क्या बयान दिया है। जिहाद बिल मालूम का मफ़हूम तहरीर कीजिए। जिहाद बिल नफ्स से क्या मुराद है। उसके बाद हिजरत के हवाले से डी तर्जमा है। जिहाद कब ज़रूरी होता है डी ये सारी जो चीज़ें अगर आपने सिर्फ डी आपने रीड भी अच्छी तरह से अगर कर लिया, यानी 2 दफ़ा रीडिंग करें बुक्स की, बार बार रीडिंग करें, तो इंशाल्लाह जो है वो आपका ज़्यादा चीज़ें कवर अप हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो जिहाद बिल माल से क्या मुराद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुतबा हज्जतुल वदा में ज़मन बनने के लिए क्या शरात मुकर्रर है। औरतों के हकूक़ के बारे में वसल्लम का क्या फरमान है। हज्जतुल वदा में अमानत के बारे में क्या फरमाया गया। फ़राइज़ वलदैन के फ़राइज़ का क्या हुक्म है। और वसीयत के बारे में क्या। खुतबा हज्जतुल वदा के 2 अहम नुकात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। यतीम के 2 हकूक़ जो हैं वो। हज़रत सल्लम ने मज़दूर को क्या हकूक़ बयान किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलामों के बारे में खुतबा हज्जतुल वदा में क्या बयान किया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वालिदैन पर औलाद के जो हकूक़ हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हकूक़ुल इबाद से क्या मुराद है, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। उसके बाद वालिदैन के जो 2 हकूक़ हैं या हकूक़ की अक़साम, इंपॉर्टेंट चीज़ हमसाए के हकूक़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजमी आप लोगों ने कर लेना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे आपके, यानी कि पूरी बुक के, वो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। अब देखें इस चीज़ की अब तैयारी कैसे करेंगे। अब बार बार जो है वो आप कुरानी आयत की ट्रांसलेशन पढ़ें, बार बार आप हदीस की यानी कि रिवीजन करें, उनकी ट्रांसलेशन पढ़ें, उनकी जो है आप तशरीह पढ़ें, और बाकी इन चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कीजिए। इंशाल्लाह मोस्टली चीज़ें जो हैं वो आप कवर कर जाएंगे। आप इंशाल्लाह यानी कि आप जो आपने 9 में से 6 करने होंगे वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के सामने शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और उसमें इंशाल्लाह और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।